चलिए, तो आज के वीडियो में हम लोग सीखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन में एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग रसायन विज्ञान में सीखेंगे परिवर्तन चक्र, ठीक है, कि एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में किस तरह से कन्वर्ट करना है। देखिए, तो इसको एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए 3 बेसिक रूल होते हैं। वो 3 रूल सीखकर हम एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला रूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन चेन को बढ़ाना, यानी कार्बन चेन को कैसे बढ़ाया जाता है। इसका कहाँ यूज़ आएगा? देखिए, जब आप एक कंपाउंड को किसी दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो आपको जब आप एक कंपाउंड को किसी दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो उस समय आपको कार्बन चेन इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिससे कार्बन चेन इंक्रीज़ होती है। इंक्रीज़ किस बिहाफ पर? इसका मतलब ये कि अगर आपको मेथेनॉल से एथेनॉल बनाना है, एथेनॉल से प्रोपेनॉल बनाना है या प्रोपेनॉल से ब्यूटेनॉल बनाना है, तो सीधा सीधा मतलब है यहाँ पे कार्बन की जो चेन है वो बढ़ रही है। तो कार्बन की चेन को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी रिएक्शन यूज़ करेंगे? तो कुछ बेसिक रिएक्शंस हैं, पता भी होंगी आपको, वही रिएक्शंस आपको दिमाग में रखनी है। तो सबसे पहला रूल कन्वर्ट करने के लिए आपको कार्बन चेन को बढ़ाना आना चाहिए। तो कौन कौन सी रिएक्शन? जैसे बेसिक रिएक्शन है, एक रिएक्शन आपने सुनी होगी वुड्स रिएक्शन या वुड्स अभिक्रिया। ये अभिक्रिया क्या करती है? कार्बन चेन को एक्सटेंड कर देती है। इसका मतलब कार्बन चेन इसके थ्रू बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या होती है? दूसरी चीज़ में आपकी रिएक्शन आ जाती है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। ये रिएक्शन भी क्या करती है? कार्बन चेन को इंक्रीज़ कर देती है। फिर तीसरी के अकॉर्डिंग साइनाइड समूह में बदलकर, अगर कार्बन चेन बढ़ानी है और आप उसको CN में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद रिडक्शन वगैरह प्रोसीड करा देंगे तो कार्बन चेन आसानी से बढ़ जाएगी। तो होते और भी हैं, लेकिन ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जो कार्बन चेन को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये पहली चीज़ थी कि कन्वर्जन सीखने के लिए हमें कार्बन चेन इंक्रीज़ करना आना चाहिए। इसके बाद दूसरी चीज़ आपको आना चाहिए कार्बन चेन घटाना। अब देखिए, कार्बन चेन इंक्रीज़ करना कैसे इंक्रीज़ होगी वो मैं एग्जांपल्स आपको करा दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज़ कार्बन चेन को घटाना। तो कार्बन चेन को घटाना, देखो कार्बन चेन को बढ़ाना आसान होता है क्योंकि इसकी कुछ कॉमन रिएक्शन होती है, लेकिन कार्बन चेन को घटाने के लिए हालांकि कुछ कॉमन रिएक्शन है, जैसे हाफमैन ब्रोमाइड और निम्नीकरण रिएक्शन, या इसके अलावा भी एक साइकिल होता है, एक चक्र होता है पूरा। वो अगर आप अच्छे से सीख लो तो आप कार्बन को आराम से घटा लोगे, ठीक है। बढ़ाना आसान है, घटाना थोड़ा सा टफ होता है, उसके लिए आपको थोड़ी डिफरेंट रिएक्शन सीखनी पड़ती हैं। हालांकि अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है ना। तीसरी, ये अभी हम प्रोसीड कर देंगे, नीचे समझा देंगे। तीसरी चीज होती है क्रियात्मक समूह परिवर्तन, यानी क्रियात्मक समूह को परिवर्तित करना आपको आना चाहिए। अगर आपको ये 3 चीज़ें आती हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई सा भी कन्वर्जन आप आसानी से कर पाओगे। और इवन बोर्ड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कन्वर्जन, क्योंकि ऑर्गेनिक ऑलमोस्ट 24 से लेकर 28 मार्क्स की केवल रिएक्शन बेस्ड पर आती है यूपी बोर्ड में, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको कन्वर्जन आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं आएगा तो आप ऑर्गेनिक की काफ़ी सारी रिएक्शन छोड़ दोगे, ठीक है। तो कार्बन घटाने का क्या मतलब है? तो कार्बन घटाने के लिए हम कुछ यहाँ पे रूल बता रहे हैं, वो आप ज़रा सीख लो, आपको काम आएगा। उसके लिए और भी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो वो कौन सा रूल है? देखिए, वो रूल ये है कि आपको हम एक कन्वर्जन साइकिल सिखा रहे हैं, ज़रा इसको सीखने का प्रयास करिएगा। एल्केन दिया है, ठीक है। एल्केन का जनरल फार्मूला होता है RH के बाद आप इसकी रिएक्शन कराओ X2 से। X2 का मतलब समझते हो? X2 का बहुत सिंपल सा मतलब होता है Cl2 Br2 और I2। देखो, यहाँ पर हम रिएक्शन जो प्रोसीड करा रहे हैं F2 से नहीं कराते हैं, क्योंकि F2 से रिएक्शन थोड़ी विगोरस होती है। कहने का मतलब ये है कि एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है, विस्फोटक होती है, तो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो बेसिकली हम लोग X2 के लिए हमेशा Cl2 Br2 और I2 यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हम Cl2 यूज़ करेंगे यहाँ पे तो HX यहाँ पे रिमूव हो जाएगा और आपका चेंज हो जाएगा ये कंपाउंड किसमें? एल्किल हैलाइड में। एल्किल हैलाइड का मतलब सीधा सीधा आपको RX मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे प्रोसीड आप रिएक्शन करोगे,
आप रिएक्शन यहाँ कराओ KOH से। KOH कौन सा लोगे? एक्वस लोगे। एक्वस का मतलब होता है जली। अब इसको लिखना क्या ज़रूरी है? जी हाँ, इसको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? देखो एक रिएक्शन हम आपको प्रोसीड करके दिखाते हैं एक्वस में, और एक होता है एल्कोहलिक। दोनों मीडियम में हम आपको प्रोसीड करके दिखाते हैं। देखिए दोनों में प्रोडक्ट कितना बड़ा अंतर आएगा। ठीक है, देखिए जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम यहाँ पे लिख दें C2H5Cl। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा, यहाँ पे हमने 2 रिएक्शन प्रोसीड करी। एक बार हमने रिएक्शन कराई KOH से और यहाँ पे यूज़ किया एक्वस, और एक बार फर्दर हमने रिएक्शन कराई KOH से और यहाँ यूज़ किया एल्कोहलिक। ठीक है, तो देखिए दोनों में प्रोडक्ट में कितना डिफरेंस आएगा। अगर KOH आप एक्वस यूज़ कर रहे हो, जलीय माध्यम में यूज़ कर रहे हो, तो इसका OH हमेशा जुड़ जाता है जाके C2H5 के साथ, K और Cl निकल जाएगा यहाँ। तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा C2H5OH और निकलेगा क्या? आपका KCl। जबकि अगर आप एल्कोहलिक KOH में रिएक्शन कराओगे तो आपकी एल्कीन बनेगी। इसका मतलब इट विल गो फॉर द एलिमिनेशन रिएक्शन। ये आपका विलोपन अभिक्रिया देगा जाके, क्योंकि OH ज़्यादा बेसिक होता है इसका। तो ये KCl को बाहर करेगा, लेकिन जो ये OH बचा हुआ है ना, ये उससे हाइड्रोजन को ड्रैग कर देगा जाके कार्बन से। तो जब हाइड्रोजन को खींचेगा तो वहाँ बन जाएगा C2H4 यानी एल्कीन, एथीन, और प्लस आपका निकल जाएगा KCl और साइड में आपका निकलेगा H2O। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ एक्वस आप यूज़ कर रहे हो कि एल्कोहलिक यूज़ कर रहे हो, ये मेंशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें डोंट बी कंफ्यूज। तो यहाँ KOH यूज़ किया तो यहाँ हमारा कन्वर्ट हो जाएगा क्या? एल्कोहल। एल्कोहल में कन्वर्ट होने के बाद आप एक काम कीजिए, इसका ऑक्सीडेशन कीजिए, और ऑक्सीडेशन में रीजेंट यूज़ कीजिए K2Cr2O7 और प्लस H2SO4। एसिडिक मीडियम में पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज़ करते हैं। हालांकि आप पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ ही आपके बहुत सारी चॉइसेस हैं इसमें। ठीक है, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने के लिए डिफरेंट टाइप के रीजेंट हैं। यहाँ पे हम ऑक्सीकारक यूज़ कर रहे हैं। ऑक्सीकारक बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है प्रबल ऑक्सीकारक, एक होता है दुर्बल ऑक्सीकारक, और एक मॉडरेट होता है जो बीच में काम करता है। तो यहाँ हम लोग प्रबल ऑक्सीकारक यूज़ कर रहे हैं। हालांकि जब एल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाएगा तो यहाँ जो एल्डिहाइड बनना है, ठीक है, एल्डिहाइड को आइसोलेट करना थोड़ा सा टफ होगा। क्यों? क्योंकि वो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये फर्दर एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में पहुंचा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन जो होता है, दिस इज द कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। ये एक नियंत्रित ऑक्सीकरण रिएक्शन है। तो यहाँ पे जो आगे का प्रोडक्ट बनेगा वो आपका बन जाएगा क्या? एल्डिहाइड। ठीक है, फर्दर इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, दोबारा से रीजेंट वही यूज़ हो जाएगा K2Cr2O7 प्लस का H2SO4। ठीक है ना, ये कन्वर्ट कर देगा दोबारा का एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखिए अगर आपको एल्डिहाइड निकालना है, यहाँ से एल्डिहाइड तक जाना है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, यूपी बोर्ड का एग्जाम है इस वजह से यहाँ पे ये नियंत्रित ऑक्सीकरण अभिक्रिया लिखिएगा। ठीक है, नहीं तो फिर हम मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं। यहाँ हमें आगे तक ले जाना था, इसी वजह से वी आर यूजिंग द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब इसका मतलब क्या है? ये क्यों कर रहे हो आप लोग? देखो ये इस वजह से कर रहे हो कि इसमें जो भी कार्बन आप लेकर चलोगे, जब इस साइकिल से गुजरोगे आप, जाके इस पास होगे इस साइकिल से, तो कार्बन का नंबर अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो कार्बन का नंबर कम हो जाएगा। हम यहाँ पे एक रिएक्शन आपको करके दिखा रहे हैं जिसमें कार्बन का नंबर कम हो जाता है। देखो कार्बन आपको घटाना यहाँ सीखना है। कार्बन जब आप घटाना ये सीख लोगे तो इसी में आपको काफ़ी कन्वर्जन मिल जाएंगे। ये आपको एक बार अच्छे से करना है, आपको याद बना रहेगा हमेशा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक रिएक्शन करके दिखाते हैं। आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ यूज़ करें C2H5 C2H6, दिस इज़ द एथेन। ठीक है, एथेन, और इसकी रिएक्शन हम क्लोरीन से यूज करें CH2 से, तो आपको पता है यहाँ HCl निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ बन जाएगा C2H5Cl, यानी एथिल क्लोराइड पर आप पहुँच गए। अब देखिए यहाँ पे जो कार्बन है वो 2 कार्बन है। ठीक है, अब यहाँ KOH यूज़ करो आप, KOH। कौन सा KOH यूज़ करोगे? एक्वस, या हिंदी में बोले तो जली। ये KCl यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ बन जाएगा C2H5OH। अब C2H5OH बन गया, यानी एल्कोहल बन गया हमारा। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन कर दो, तो इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो K2Cr2O7 प्लस H2SO4। आप इसकी जगह पर चॉइस है आपके पास, पोटेशियम परमैंगनेट भी यूज़ कर सकते हो, KMnO4 एसिडिफाइड यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी प्रेजेंस पर ही वो नेसेंट ऑक्सीजन देता है। ठीक है, अगर आप प्योर यूज़ करोगे तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। एक मीडियम होना ज़रूरी है, कहने का मतलब है बेसिक मीडियम भी कहीं कहीं होता है। तो C2H5OH को कन्वर्ट कर दो। अब देखिएगा ज़रा हम, हाँ अब देखो एक चीज़ समझो ज़रा, यहाँ एल्कोहल से एल्डिहाइड कौन सा बनेगा, तो आप एक चीज़ समझ लो। यहाँ पे देखो ये H, ये CH3, C2H5
C3H7 और भी हो सकते हैं, ठीक है। ये सारे एल्काइल ग्रुप हैं। देखो अगर आपको एल्कोहल इसका मिले यानी प्रोपाइल का, तो आपको एल्डिहाइड इसका बनाना है, एथिल का। अगर आपको एल्कोहल C2H5 का मिले तो एल्डिहाइड आपको CH3 का बनाना है, और अगर आपको एल्कोहल CH3 का मिले तो एल्डिहाइड आपको H का बनाना है। कैसे? अब इसमें देखो, आपको एल्कोहल C2H5 का मिला है यानी C2H5 का, तो एल्डिहाइड किसका बनेगा? CH3 का बनेगा। तो आपका एल्डिहाइड जो बनेगा वो बन जाएगा CH3CH2। ये याद कर रखने का तरीका है, नहीं तो भूल जाओगे आप, ठीक है। इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड या इथेनॉल। अब आप क्या करो, अब आप इसका दोबारा से ऑक्सीडेशन करो, सेम रीजेंट यूज़ करो जो आप ऊपर यूज़ कर सकते हो। देखो अगर आपको यहाँ इथेनॉल के बाद एसिटाल्डिहाइड आपको आइसोलेट करना है, निकालना है, तो आप सीधा सा काम ये करो कि यहाँ कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करो, नियंत्रित ऑक्सीकरण रिएक्शन। नहीं तो फिर आपको और डिफरेंट टाइप की रिएक्शन यूज़ करनी पड़ेंगी जो केवल अल्कोहल को एल्डिहाइड तक ले जाए, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड तक ना ले जाए। यहाँ हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें आगे तक का कन्वर्जन साइकिल सीखना है, ठीक है। तो यहाँ दोबारा से ऑक्सीडेशन करोगे तो ऐसे समझो आप, ये ऑक्सीजन बीच में इंसर्ट हो गया, ये ऑक्सीजन भी बीच में इंसर्ट हो गया, तो यहाँ पे आपका कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH। अब देखिए यहाँ पे भी अभी कार्बन आपका कम नहीं हुआ है, तो अब देखो आप CH3COH, अगर देखो इसकी जगह, इसका नाम एसिटिक एसिड है, अगर इसकी जगह कोई दूसरा एसिड होता तो उसको हम हीट करके कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते। लेकिन समस्या इस बात की है कि एसिटाल्डिहाइड को हीट करके कभी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकाला जाता है, ये ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो इसके लिए आप एक काम करो, इसका NaOH से रिएक्शन कराओ, तो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा ये CH3COONA, ठीक है। और ये मीथेन का प्रयोगशाला विधि आपने पढ़ा होगा, इसको सोडाजाइम के साथ हीट करा दो, NaOH और CaO। जैसे सोडाजाइम के साथ हीट कराओगे आपका मिल जाएगा CH4। कहने का मतलब ये है कि ईथेन से चले थे और मीथेन में रुके आके, यहाँ के बाद भी कन्वर्ट हम कर सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे हमने केवल ये सिखाया आपको कि कार्बन की चेन को कैसे आपको क्या करना है, तोड़ना है, ठीक है, या कैसे आपको शॉर्ट करनी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कार्बन चेन को शॉर्ट करना। कार्बन बढ़ाने के लिए आपके बहुत सारे मेथड हैं, अभी हम आगे आपको यही सिखा देंगे। कार्बन को बढ़ाना, कार्बन को आप आसानी से बढ़ा सकते हो, लेकिन कार्बन को घटाने में प्रॉब्लम होती है। तो पहली चीज़ ये, इसके अलावा भी कोई तरीके बहुत सारे हैं जिसमें कार्बन घट जाता है, लेकिन ये आप सीख लो, इससे आपको बहुत सारे और कन्वर्जन मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये दूसरी चीज़ है। पहली चीज़ हमने बताई कार्बन को बढ़ाना, ठीक है ना। कार्बन को बढ़ाने के अलावा दूसरी चीज़ थी कार्बन को घटाना। अभी वुड्स रिएक्शन, फ्रैंकलाइन रिएक्शन और साइनाइड समूह में बदलकर, ये दोनों हम एक एग्जाम्पल आपको करा देंगे, जिससे आपको ये समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो इतना आप नोट करो, फिर आगे का हम आपको बताते हैं।